वसई विरार की जनता यदि मनपा पर भरोसा कर मनपा के विकास कार्य पर संतुष्ट रहती है तो उसका एकमात्र कारण है विकास का वादा। जी हाँ, कहने को तो यह एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन वसई विरार की जनता आज भी इस शब्द के सहारे बेवकूफ़ बनते आई है। आइए आपको दिखाते हैं वसई विरार में होने वाले विकास की कुछ यादें। जी हाँ, वही झूठे वादे जिसमें जनता को फंसाकर कई बार लपेटा गया, अवैध बांधकाम को बढ़ावा देकर शहर को कई बार दलदल में ढकेला गया। जनता बेचारी इसी भरोसे पर टिकी रही कि शायद मनपा का अधिकारी आज भ्रष्टाचारी ना होता तो वसई विरार आज कुछ और होता। जी हाँ, आइए आपको दिखाते हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका कैसे भ्रष्टाचार को अंजाम देकर जनता को उल्लू बनाती है। स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीरें नालासोपारा पूर्व के साई बाजार इलाके से लेकर सेंट्रल पार्क स्थित यशवंत हाइट इलाके की है, जहां पर महानगर पालिका ने साई बाजार से लेकर यशवंत हाइट्स इलाके तक के 12 मीटर का यह डीपी रास्ता निर्माण कार्य के लिए दिया है और रास्ते की इस मरम्मत तथा निर्माण के लिए राज इंटरप्राइजेस नामक कंपनी को कुल 1,22,75,000 की लागत का टेंडर पास किया गया है। अब आप सोचेंगे कि यदि इतना अच्छा रास्ता बन रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? तो इसमें दिक्कत है इस रास्ते के क्वालिटी की। जी हाँ, करोड़ों की लागत से बन रहे यह रास्ते की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जैसे मुंबई की सड़कें, यानी आरसीसी द्वारा बनाई गई तथा मजबूती से लैस। लेकिन इसकी हालत तो ऐसी है जो एक ही बारिश में ही मानो बहने लग जाएगी। रही बात दूसरी, तो मनपा ने एक पत्र जारी किया है जिसमें साफ साफ दर्शाया गया है तथा मनपा ने खुद लिखित रूप में मंजूर किया है कि 12 मीटर के इस डीपी रास्ते को बनाने के लिए उसकी मुद्दत बढ़ाई गई है और उसका एकमात्र कारण है इस रास्ते के बीच में आने वाला अनधिकृत बांधकाम। जी हाँ, मनपा ने इस पत्र में दर्शाया है कि उन्हें इस डीपी रास्ते को बनाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस रास्ते के बीच में कई सारे अवैध बांधकाम किए गए हैं। अब भला यह मजाक नहीं तो और क्या है? एक तरफ जहां महानगर पालिका अपने इलाकों में हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाकर कड़ी कार्रवाई करने तथा इसको नियंत्रण में रखने और शहर के विकास कार्य करने के लिए होती है, लेकिन नालासोपारा में तो रास्ते बनाने के लिए मनपा लिखित रूप में बहाने तक दे देती है कि उक्त जगह पर अवैध बांधकाम है। अब सवाल यह है कि जब बांधकाम अवैध है तो यह बनते समय ही इस पर रोक क्यों नहीं लगाया गया? और यदि मनपा जानती है कि शहर के विकास के लिए बनाए जाने वाले रास्तों में अवैध बांधकाम है तो क्या मनपा के पास उसे ध्वस्त करने का अधिकार नहीं है? खैर, मनपा की करतूतें कितनी भी जनता के सामने ला दी जाए, लेकिन मनपा के घूसखोर अधिकारी शहर का विकास करने के बजाय खुद का विकास करने से बाज नहीं आएंगे। आपको बता दें कि नालासोपारा पूर्व स्थित सेंट्रल पार्क से लेकर साई बाजार तक कहीं सर्वे नंबर 94 की यह जमीन गार्डन के लिए आरक्षित की गई है, कहीं सर्वे नंबर 84 की यह जमीन फायर ब्रिगेड के लिए आरक्षित की गई है, कहीं गाले सही जगह पर बनाए गए हैं तो उसे 10 फुट आगे बीच रास्ते पर ही उसका निर्माण कर दिया गया है, तो कहीं प्लेग्राउंड की रिजर्वेशन प्लॉट पर गालों का निर्माण कर दिया गया है। आपको बता दें कि वसई विरार नालासोपारा परिसर का स्टेशन वाला भाग हमेशा लोगों के आवागमन करने तथा लोगों के चलने फिरने में व्यस्त रहता है और गाड़ियों का हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। लेकिन यह शॉर्टकट रास्ता बन जाने के बाद लोगों की काफ़ी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, लेकिन वो तो तब ना जब इस रास्ते को सही तरीके से बनाया जाएगा और दर्शाई हुई करोड़ों की राशि का सही उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि मनपा प्रभाग समिति बी के इंजीनियर रमेश घरत को अवैध बांधकाम के बारे में जानकारी होने के बाद भी यदि इस पर कार्रवाई नहीं कर इस रास्ते को बनाया जा रहा है और फालतू सा उत्तर निर्माण किया जा रहा है तो भला यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? फिलहाल एक बात तो साफ है कि जनता यह तो समझ गई है
कि मनपा करोड़ों का टेंडर पास करवाकर अवैध बांधकाम की जानकारी होते हुए भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रास्तों को उल्टा सीधा बनाकर थूक पट्टी लगाकर यदि जनता को सौंप देती है तो हमारे वसई विरार शहर का विकास किस ओर जा रहा है यह आप समझ ही गए होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे कि इस इलाके के स्थानिक व्यवसायिकों द्वारा किस तरीके से अपना अवैध व्यवसाय चलाने के लिए मनपा से सांठ-गांठ बैठाकर रखा जाता है और जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाकर टेंडर लेकर झोल झाल को अंजाम दिया जाता है।